हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस वर्ड। तो आज हम लोग बात करेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसका हम लोग सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। क्लास 12 में आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की जो हम लोगों की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है वाई डबल प्राइम प्लस पी एक्स वाई प्राइम प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू आर एक्स। अगर आर एक्स जीरो होता है देन इट इज सेड टू बी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आर एक्स नॉन जीरो होता है तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोगों की डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस के लिए क्या होगी, ये होगी। और अगर हम लोग मानते हैं कि y1 एंड y2 आर टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ this homogeneous differential equation, then solution is given as yn is equal to c1 y1 plus c2 y2, जहाँ पे हम लोगों का c1 c2 क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। और यहीं पे अगर हम लोगों का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो नॉन होमोजीनियस होगा तो उसका सोल्यूशन हम लोगों का कुछ इस तरीके से आएगा, y इज इक्वल टू वाई एन प्लस वाई पी, जहाँ पे हम लोगों का वाई एन कुछ नहीं है बल्कि जनरल सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट है एंड वाई पी क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है। तो हम लोग इसके आगे की कुछ चीजें जानते हैं। तो रॉन्स्कियन, एक रॉन्स्कियन फंक्शन होता है। तो वाई डबल प्राइम प्लस वाई प्राइम पी एक्स प्लस वाई क्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर y1 एंड y2 आर सोल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन देन क्वांटिटी, इसको हम लोग रॉन्स्कियन डिटर्मिनेंट कहते हैं, जो कि होता है y1 y2 y1 प्राइम एंड y2 प्राइम, यानी कि y1 y2 प्राइम माइनस y2 y1 प्राइम। अगर ये हम लोगों को क्या कहा जाता है, रॉन्स्कियन कहा जाता है। इसको हम लोग रॉन्स्कियंस कहते हैं ऑफ टू सोल्यूशन ऑफ y1 एंड y2। इसके दो केस बनते हैं। अगर रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 अगर जीरो होता है देन y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। आप लोगों को निकालने को भी पूछ सकता है कि इसको शो कीजिए द y1 एंड y2 आर द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। और केस टू क्या बनता है हम लोगों का, केस टू जैसे कि हम लोगों का क्या बनेगा केस टू जी की, अगर हम लोगों का नॉन जीरो हो जाता है तो y1 y2 क्या हो जाते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसा कि आप एक एग्जांपल लेते हैं, y डबल प्राइम प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। तो हम लोग जानते हैं इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो होता है y1 इज इक्वल टू कॉस ओमेगा एक्स एक होता है और दूसरा सोल्यूशन क्या होता है, साइन ओमेगा एक्स। तो यहाँ पे देखिए रॉन्स्कियन ऑफ हम लोग कॉस ओमेगा एक्स साइन ओमेगा एक्स कैसे लिखेंगे, तो पहले y1 लिखेंगे कॉस ओमेगा एक्स, y2 लिखेंगे साइन ओमेगा एक्स, उसके बाद y1 प्राइम यानी हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा एक्स, और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा कॉस ओमेगा एक्स। ऑन सॉल्विंग दिस आपको आंसर डायरेक्टली मिलेगा ओमेगा, जो कि नॉन जीरो है। तो हम लोगों को क्या पता चल जाएगा कि जो हम लोगों का सोल्यूशन है रॉन्स्कियन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ पावर सीरीज सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो आप जैसा कि देख सकते हैं आपको इक्वेशन दी हुई है जी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वन प्राइम एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी टू प्राइम एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे आपकी पी वन प्राइम एक्स की वैल्यू और पी टू प्राइम एक्स की वैल्यू कुछ इस तरीके से है। अगर आप लोगों को अल्फा कोई ऑर्डिनरी पॉइंट दिया हुआ है ऑफ पावर सीरीज सोल्यूशन, ठीक, जहाँ पे पी वन प्राइम एक्स एंड पी टू प्राइम एक्स फाइनाइट है, तो एक्स इज इक्वल टू अल्फा इधर पी वन प्राइम और पी टू प्राइम इनफाइनाइट होंगे तो नॉन एनालिटिक पॉइंट होंगे, तो अल्फा को हम लोग कहेंगे सिंगुलर पॉइंट। अगर आप लोगों के फाइनाइट है तो ऑर्डिनरी पॉइंट है अल्फा। अगर x इज इक्वल टू अल्फा पे पी वन प्राइम और पी टू प्राइम इनफाइनाइट है तो वो सिंगुलर पॉइंट है। अब कभी कभार आप लोगों से पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी बताइए, तो देखिए टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी भी हम लोगों की दो टाइप की होती है सिंगुलैरिटी। पावर सीरीज सोल्यूशन की बात कर रहे हैं अभी। पावर सीरीज सोल्यूशन में सिंगुलैरिटी और ऑफ टू टाइप। कैसे पता चलेगा आप लोग की कौन सी टाइप की सिंगुलैरिटी है, तो अगर जो अल्फा आपका आया है, जो अल्फा की वैल्यू है, तो x माइनस अल्फा पी वन प्राइम एक्स आप देख चुके हैं क्या होता है इक्वेशन में, एंड पी टू एंड x माइनस अल्फा स्क्वायर पी टू प्राइम एक्स अगर टेन टू फाइनाइट वैल्यू एट x इज इक्वल टू अल्फा, ठीक, x टेन टू अल्फा आप कह सकते हैं, तो x इज इक्वल टू अल्फा आप लोगों का रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है जिसको आप इरिमूवेबल सिंगुलैरिटी भी कहते हो। अगर x माइनस अल्फा पी वन प्राइम एक्स एंड x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर पी टू प्राइम एक्स टेंड टू इनफाइनाइट देन x इज इक्वल टू अल्फा इज कॉल्ड इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। यहाँ से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं कि बताइए कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन सी टाइप एट x इज इक्वल टू जीरो कौन सी टाइप ऑफ सिंगुलर पॉइंट है। तो ऐसे ही हम लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ऐसे ही हम लोगों का एक फंक्शन बनता है जिसको हम लोग कहते हैं बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम लोग इसका भी यूज करेंगे पावर सीरीज सोल्यूशन का, तो आप इसको समझिएगा। तो बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म कुछ इस तरीके से होता है, एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, अगर मैं एक्स स्क्वायर को पूरे में डिवाइड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा वाई डबल प्राइम प्लस वाई प्राइम एक्स बाई एक्स प्लस वन माइनस एन स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए अगर आप कंपेयर करेंगे पावर सीरीज सोल्यूशन से पावर सीरीज वाले इक्वेशन से, तो यहाँ पे पी वन प्राइम एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन बाई एक्स, और यहाँ पे पी टू प्राइम एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक, कंपैरिजन करके आप निकाल सकते थे।
उसके बाद आप लोगों को अगर P1 प्राइम एक्स एंड P2 प्राइम एक्स आर फाइनाइट हैं, ठीक, आप देख सकते हो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जीरो पे आप लोगों का ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक। तो जीरो एंड इन्फिनिटी आर सिंगुलर पॉइंट, ठीक, यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को नोट्स में बताया था कि एक्स इज इक्वल टू अल्फा अगर आपका ऑर्डिनरी पॉइंट है, तो अगर P1 प्राइम और P2 प्राइम इनफाइनाइट हो जाता है तो देन अल्फा इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। अब टाइप ऑफ सिंगुलर पॉइंट भी मैंने बता दिया है आप लोगों को। अगर नेचर ऑफ सिंगुलैरिटी निकालनी है तो हम लोग पहले जीरो पे निकालेंगे, तो लिमिट एक्स टेंड टू अल्फा, मैंने बताया था एक्स टेंड टू जीरो, x1 P1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो हम लोगों का फाइनाइट है। और लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी x टेंड टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर 1 माइनस एन स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस एन स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो गया है, ये फाइनाइट है। सॉरी, यहाँ पे x टेंड टू जीरो होगा, यहाँ पे x टेंड टू जीरो होगा। जब x टेंड टू जीरो होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से माइनस एन स्क्वायर, तो हम लोगों का माइनस एन स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे भी फाइनाइट है, तो हम लोगों को क्या पता चलेगा, x इज इक्वल टू जीरो क्या है, हम लोगों का रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। ऐसे ही हम लोग x इज इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए भी निकाल सकते हैं, नेचर ऑफ सिंगुलैरिटी एट x इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या सपोज करेंगे कि x इज इक्वल टू 1 अपॉन जाई है, कुछ भी आप लेट कर सकते हैं। तो जाई का मान हम लोग 1/x लेट करते हैं, तो dy बाई dx की हम लोग वैल्यू निकालेंगे और d2y बाई dx की वैल्यू हम लोग निकालेंगे और बेसल्स इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। तो हम लोगों का जो वापस से इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जाई के फॉर्म में, जाई की पावर 4 डेल 2y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जाई क्यूब डेल y बाई डेल एक्स प्लस 1 माइनस जाई स्क्वायर एन स्क्वायर y इज इक्वल टू जीरो। आप इस फॉर्म में भी आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो आप लोगों को P1 प्राइम और P2 प्राइम की वैल्यू पता चल जाएगी। उसके बाद आप लोग क्या करना है, लिमिट जाई टेंड्स टू जीरो जाई डॉट P1, यहाँ पे 1 आ गया यानी ये फाइनाइट है, एंड लिमिट जाई टेंड टू इनफाइनाइट जाई स्क्वायर डॉट P2 इनफाइनाइट आ गया। तो ये हम लोगों का इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। और यहाँ पे आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, अगर ये भी इनफाइनाइट होता है और ये फाइनाइट रहता है तब भी आप लोगों का इरेगुलर सिंगुलर ही पॉइंट होगा, यानी दोनों को फाइनाइट होना पड़ेगा तभी ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। ईदर ऑफ देम, इन दोनों में से कोई भी एक इनफाइनाइट हुआ तो फिर इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट ही होगा। तो इन लास्ट मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट समरी निकाल देता हूँ इस पूरे वीडियो की, कि हम लोगों का जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है। अब देख सकते हैं y डबल प्राइम प्लस पी एक्स वाई प्राइम प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू आर एक्स। अगर आर एक्स जीरो होता है तो हम लोगों का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, आर एक्स नॉन जीरो होता है तो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अगर हम लोगों का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सोल्यूशन कुछ इस तरीके से दिखेगा, c1y1 प्लस c2y2, c1 और c2 यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट है। अगर रॉन्स्कियन आप लोगों को निकालना है, किसी भी रॉन्स्कियन होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हम लोगों का होता है y1 y2 प्राइम माइनस y2 y1 प्राइम इज इक्वल टू, जो होता है हम लोगों का होता है रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2। अगर हम लोगों का ये जीरो होता है तो हम लोगों का क्या होता है, y1 y2 क्या होते हैं, जो सोल्यूशन है वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। अगर नॉन जीरो होता है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। इस पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी देखा। फिर हम लोगों ने देखा पावर सीरीज सोल्यूशन। इससे हम लोग क्या पता करते हैं, हम लोग इससे पता करते हैं टाइप ऑफ सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी भी हम लोगों के क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है, एक इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है। हम लोग निकालते कैसे हैं, अगर आप लोगों का अल्फा कोई ऑर्डिनरी पॉइंट है, फाइनाइट दे रहा है, P1 प्राइम एक्स एंड P2 प्राइम एक्स पे फाइनाइट वैल्यू दे रहा है तो हम लोगों का ऑर्डिनरी पॉइंट है, लेकिन एक्स इक्वल टू अल्फा पे अगर P1 और P2 इनफाइनाइट है तो हम लोगों का अल्फा क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। सिंगुलैरिटी भी दो टाइप की होती है, एक्स माइनस अल्फा P1 प्राइम एक्स अगर एंड एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर P2 प्राइम एक्स अगर फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अगर दोनों में से कोई एक भी इनफाइनाइट आ रहा है तो वो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि अगर x इज इक्वल टू अल्फा आप लोगों का रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो उसका हम लोग एक सोल्यूशन कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू समेशन ए आर एक्स माइनस आर अल्फा, सॉरी आर की पावर आर प्लस के, आर इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी। ये हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग बेसिस फंक्शन का हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। ऐसे ही स्पेशल फंक्शन बहुत सारे होते हैं जो होते हैं रेगुलर डिफरेंशियल इक्वेशन, लाप्लास, फूरियर, तो उसका भी हम लोग सोल्यूशन इसी वाले मेथड से निकालेंगे कि अगर उसका x इज इक्वल टू अल्फा समथिंग इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट देन वन ऑफ इट सोल्यूशन कैन बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू समेशन ए आर एक्स माइनस अल्फा की पावर आर प्लस के, आर इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी। यह आप लोगों को याद रखने की और समझने की जरूरत है। और हम लोगों ने क्या देखा था कि जो होता है हम लोगों का बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक्स इक्वल टू जीरो होता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी होता है इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि एक्स इक्वल टू जीरो पे हम लोग सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो ही तो हम लोगों का रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। देन हम लोग देखेंगे बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट्स। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को एक सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे ही वीडियो बनाने का, और हम लोगों को पता भी तो चले कि हम लोगों ने कैसा वीडियो बनाया है। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।
और अपने व्यूज़ आप लोग हम लोगों को प्रोवाइड जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।